हाँ जी, तो जय हिंद है सबको। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन गर्ल्स के लिए है जो एनडीए 12022 को टारगेट कर रही हैं। मुझे पता है कि भाई एनडीए की नोटिफिकेशन मतलब गर्ल्स की एंट्री पिछली बार ही हुई है, तो डेफिनेटली आप लोगों के दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न ज़रूर है, जैसे कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपकी थी एक कन्फ्यूज़न, तो उसको मैं क्लियर करूंगा। इसके अलावा एक मेजर कन्फ्यूजन फिजिकल स्टैंडर्ड्स थी, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हर चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा। सिंस आप लोग इस प्रोसेस में नए हो तो थोड़ा सा सिस्टम आपको नहीं पता है, तो आपको सिस्टम मैं समझा दूंगा। एक दूसरी चीज़ और है कि आप जब एनडीए का फॉर्म भर रहे हैं तो कोई फीस नहीं है आप लोगों के लिए। आप ये ना सोचे सीधा पेमेंट वाले ऑप्शन पे ना आपको कुछ दिखाएगा ही नहीं, तो आप उस टाइम उस चीज़ को घबराए ना कि मेरा फॉर्म भरा गया है या नहीं भरा गया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस एग्जेम्प्ट थी। ठीक है, चलो बाकी चीज़ें मैं समझाता हूँ। जहाँ पे डिफरेंस आएगा वो सीट्स एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आएगा। बाकी चीज़ों में बॉयज़ के आप सिमिलर रखे गए हो। ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, जो भी चीज़ आपको रेफर करनी है सारी की सारी चीज़ आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन से ही रेफर करनी है। इस चीज़ का आपको स्ट्रिक्ट ध्यान रखना है, किसी और चीज़ पे आप ना माने। सबसे पहले सीट्स देख लेते हैं। आर्मी में आपकी सीट्स 10 हैं, नेवी में 3 है, एयरफोर्स में फ्लाइंग के लिए 2 है, ग्राउंड ड्यूटी के लिए 2 है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल है, दोनों में आपकी 2-2 सीट्स है। नेवल एकेडमी में कोई सीट्स नहीं दी गई है। तो ओवरऑल 40 में से 19 सीट्स, पिछली बार की तरह सेम क्राइटेरिया, 40 में से 19 सीट्स आपको दी जा रही है फॉर एनडी 12022। मुझे पता है बहुत गर्ल्स बोलेंगे सर ये सीट्स कम है, इतनी कम सीट्स नहीं होनी चाहिए। देखिए ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे चीज़ें ग्रो करती हैं। एकदम से कुछ भी मेजर चेंज लाना बड़ा डिफिकल्ट होता है किसी भी सिस्टम में। 0 से 19 पर आगे, 19 से और भी आगे आप बढ़ोगे तो जो है उसमें पॉजिटिविटी मेंटेन करो और आगे बढ़ो। कोई टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ में कि सर 19 ही सीट्स क्यों है। टेंशन मत लो, सब बढ़िया है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं सोसाइटी में। राइट है, तो ये तो होगी जी सीट्स को लेकर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर मैं अब आपकी, अच्छा सेंटर से आपने देख ही लिए होंगे, सारे के सारे सेंटर्स आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, जो भी सेंटर आपको पसंद आए वो भर सकते हैं। आप एज लिमिट की बात करें, मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के लिए एज लिमिट सेम रखी गई है। अब इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, बोथ डेट्स इंक्लूसिव है इसमें, 2 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में, या फिर इन डेट्स में अगर आपका जन्म हुआ है तो मुबारक हो, आप एनडी 12022 के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये बात क्लैरिटी हो गई आपको। चलो बेहतरीन, आगे चलो। एज लिमिट हो गई। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके बहुत सारी लड़कियां कंफ्यूज रहती है। अगर आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से करी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप नेवल या फिर एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इट्स कंपलसरी कि आपने नॉन मेडिकल साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से आपने अपनी 12th स्ट्रीम करी हो, वो ज़रूरी हो जाता है उसके लिए। ठीक है, तो बस ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेम है। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आपको मतलब फेस नहीं करनी पड़ेगी, जो स्टैंडर्ड होता है वैसा ही है। इसके अलावा नेक्स्ट जहाँ पे एक मेजर चेंज देखने को मिला है वो है बच्चे फिजिकल स्टैंडर्ड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स पेज नंबर 38 में आएंगे तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी। एक पूरा चार्ट बना हुआ है हर उस लड़की के लिए जो पूछती है कि सर मेरी इतनी हाइट है, मेरा कितना वेट होना चाहिए, या वाइस वर्सा। तो एक प्रॉपर चार्ट बना के देती है यूपीएससी, उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट वेट होनी चाहिए। एज के अकॉर्डिंग भी पूरा हाइट वेट मेंटेन होता है। राइट, अच्छा ये देखो हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग एनडीए। देखो क्लियरली इसमें लिखा हुआ है मिनिमम हाइट जो बच्चे आपके रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है आपकी 152 सेंटीमीटर। जो बॉयज़ में 157 है वो आपकी 152 है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट गढ़वाल या कुमाऊं रीजन से आते हैं तो 148 भी चल जाएगा। प्लस में अगर आप 18 साल से कम एज की है तो 2 सेंटीमीटर का अलाउंस है, यानी 2 सेंटीमीटर कम हाइट आपकी चल जाएगी। ठीक है, ये क्लियरली लिखा हुआ है। वेट और हाइट का चार्ट एज पर बीएमआई ये ऊपर बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एयर फोर्स फ्लाइंग ब्रांच में आप जाना चाहते हैं तो उसमें हाइट आपकी सिमिलर रखी गई है। बॉयज़ के 163
सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें और भी चीज़ लिखी हुई है कि इसमें और भी सिर्फ हाइट मैटर नहीं करती है, इसमें आपकी सिटिंग हाइट, लेग लेंथ, थाई लेंथ सब कुछ मैटर करती है। बिकॉज जब आप एज पायलट आप जब अपना रोल प्ले कर रहे हैं तो वहाँ पे आप बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें, आपका पोस्चर सब कुछ मतलब वेरी करता है, मतलब सब कुछ बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी परफॉर्मेंस ठीक रहे। ठीक है, तो उसके लिए ये सारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो सेम है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसमें कोई डिफरेंस नहीं करा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा जो नॉर्मल मेडिकल कंडीशंस है वो है ही, आप अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए। ये सब कंडीशंस तो एज़ पर रूल जो थे पहले से वही है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं करे गए हैं। बॉयज़ और गर्ल्स के नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड्स थे वो सब एज इट इज़ सेम है। अब बात आती है कि सर पढ़ाई कैसे करें। बहुत सारे लड़कियों ने पिछली बार पढ़ाई करी हमसे और पेपर क्लियर करा। पिछली बार इतना कम टाइम था, ओनली 45 डेज थे, फिर भी 1000 से ज़्यादा लड़कियों ने आउट ऑफ 8000 एनडीए एग्ज़ाम क्रैक करा। वो बात अलग है, वो बहुत कंपटीशन लड़कर आई थी। 1,75,000 में से, यानी 75 यानी 78,000, 1,78,000 फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली लड़कियों ने अप्लाई करे थे। एंड भाई साहब 1,000 लड़कियां ही निकली, लेकिन आप ये भी देखो 8,000 में से 1,000 तो लड़कियां ही निकल गई। ठीक है, तो ये अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ थी। चलो अच्छी बात है ये तो। इस बार तैयारी के लिए आपके लिए अनअकैडमी बैचेस आएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे बैचेस आएंगे। सर अनअकैडमी पढ़े, यूट्यूब पढ़े। आप पिछली बार लड़कियां कहाँ से पढ़ के निकली? पिछली बार लड़कियां यूट्यूब से पढ़ के निकली एंड अनअकैडमी पे भी पढ़ के निकली। जैसा आपका दिल करे वैसे आप पढ़ सकते हो, कोई उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि यूट्यूब पे चीज़ें अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, अनअकैडमी पे स्ट्रक्चर्ड होती है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको एक साथ वहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। पिछली बार का बहुत ही फेमस बैच था अग्नि बैच, जिससे काफ़ी लड़कियों ने पूरा रिवीजन करा। एक दुर्गा बैच हो रहा था लड़कियों के लिए, तो ये अच्छा बैच था। सेम सेट ऑफ एजुकेटर्स थे, इंडिया टॉप एजुकेटर हैं। आप इनसे पढ़ के अपना एनडीए क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। उसके लिए आपको कोड लगा लो LWS10, शायद क्लियर नहीं आ रहा है। आप LWS10 कोड लगा के अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो और बस मौज मारो। ठीक है, नहीं लेना है तो भी इट्स ओके। यूट्यूब पे जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें एज इट इज़, मतलब जैसे पिछली बार चली थी वैसे चलेंगी, स्ट्रक्चर्ड वे। मतलब सीधा सीधा मेरा पॉइंट होता है, अफोर्ड कर सकते हो तो अनअकैडमी अफोर्ड कर लो, रिग्रेट नहीं करोगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा कोई और डाउट आपके दिमाग में हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, आई विल ट्राई टू आंसर इट आउट। ठीक है, तो मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और जय हिंद, जय भारत।